रीमा एक 28 साल की सीधी साधी लड़की थी। ऑफिस में अकाउंट का काम करती थी और घर पर माँ पापा का ख्याल। हर दिन की तरह एक दिन जब रीमा सुबह उठी तो उसके सिर के बाएं हिस्से में अजीब सा भारीपन था। पहले तो उसने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी, पर दोपहर तक दर्द इतना बढ़ गया कि उसे तेज रोशनी से चिढ़ होने लगी। हर आवाज कान में हथौड़े जैसी लग रही थी। वो बोल पाई बस इतना, माँ, सिर बहुत दर्द कर रहा है, और सीधे अपने कमरे में अंधेरा करके लेट गई। अगले दिन माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या ये दर्द सिर के एक तरफ होता है? क्या रोशनी और आवाज से दिक्कत होती है? रीमा ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। डॉक्टर बोले, ये माइग्रेन है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी जिसमें सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ दर्द होता है। कभी कभी मतली, उल्टी और चक्कर भी आते हैं। रीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सिर्फ सिरदर्द नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है। अब रीमा समझ चुकी थी कि माइग्रेन एक दिन का सिरदर्द नहीं, बल्कि जिंदगी भर का संघर्ष है। वो अपनी दिनचर्या बदलने लगी। ज़्यादा नींद नहीं, कम भी नहीं। चाय, चॉकलेट और तेज लाइट से दूरी, स्क्रीन टाइम सीमित, स्ट्रेस कम। धीरे धीरे उसे राहत मिलने लगी। पर सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसके ऑफिस में एक दिन किसी ने कहा, अरे यार, माइग्रेन वाइग्रेन सब बहाना है। रीमा मुस्कुराई और बोली, कभी मेरी जगह रह के देखो, तब पता चलेगा ये बहाना नहीं, वजह है चुप रहने की। माइग्रेन एक दिखता नहीं, लेकिन झेलना पड़ता है। अगर कोई इसे जूझ रहा है तो उसका मजाक मत बनाइए, उसे समझिए। रीमा अब अपनी बीमारी को समझने लगी थी। उसने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी, दिनचर्या सुधारी, नींद का समय तय किया और स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया। पर असली चुनौती बाहर थी, दफ्तर में, रिश्ता में और समाज में। रीमा को सुबह ही दर्द शुरू हो गया था। उसने बॉस से कहा, सर आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊं, माइग्रेन ट्रिगर हो गया है। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, ये माइग्रेन वाइग्रेन भी कोई वजह है छुट्टी की, थोड़ा दर्द तो सबको होता है। रीमा चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दिखाया नहीं। चाची जी बोली, तू तो हर वक्त अंधेरे में बैठती रहती है, कोई काम भी नहीं करती ठीक से। आजकल की लड़कियां तो बस बहाने बनाती हैं। रीमा सोच रही थी, काश ये दर्द दिखता तो सब मानते कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। साक्षी ने एक दिन कहा, रीमा, मैं जानती हूँ ये दर्द कैसा होता है, मैं भी इससे गुजरी हूँ। तू अकेली नहीं है, चल हम मिलकर इससे लड़ेंगे। रीमा को पहली बार किसी ने समझा था। अब वो खुद भी दूसरों को जागरूक करने लगी। हर वो दर्द जो नजर नहीं आता, झूठ नहीं होता। कभी कभी सबसे गहरा दर्द चुप्पियों में छुपा होता है। रीमा कैमरे की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, माइग्रेन से लड़ना मुश्किल है, पर उससे भी मुश्किल है लोगों को समझना कि ये सिर्फ बहाना नहीं, ये सच्चा दर्द है। रीमा ने अब तय कर लिया था, माइग्रेन मुझे तोड़ नहीं सकती, मैं इसे पहचान बनाऊंगी। उसने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पेज शुरू किया, साइलेंट पेन माइग्रेन की कहानी। वो अपने अनुभव, ट्रिगर, बचाव के उपाय और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें शेयर करने लगी थी। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कमेंट आए,
आपकी पोस्ट पढ़कर लगा मैं अकेला नहीं हूँ। अब मैं भी डॉक्टर के पास जाऊँगा। एक दिन स्कूल से बुलावा आया। रीमा को एक स्कूल ने बुलाया माइग्रेन अवेयरनेस सेशन के लिए। वहाँ उसने बच्चों को समझाया कि अगर किसी दोस्त को सिर दर्द की शिकायत हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। कभी कभी ये सिर्फ सिर दर्द नहीं, माइग्रेन हो सकता है। बच्चों की आंखों में सम्मान था और रीमा की आंखों में उम्मीद। माइग्रेन ने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया, उसने मुझे संवेदनशील बनाया। अब मैं उस इंसान की आवाज़ बनना चाहती हूँ जिसे कभी उसकी बीमारी पर यकीन नहीं किया गया। रीमा मंच पर खड़ी है। पीछे स्क्रीन पर लिखा है मेंटल न्यूरोलॉजिकल हेल्थ मैटर्स। वो कहती है हर दर्द जो दिखे वही सच्चा नहीं होता। कुछ दर्द अंदर टूटते हैं, पर अगर उन्हें आवाज़ दी जाए तो वो बदलाव बन सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई माइग्रेन से जुड़ा रहा हो तो उसके साथ खड़े रहिए। ये सिर्फ सिर दर्द नहीं, ये एक जंग है हर दिन की।